हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है सब लोग मज़े में होंगे। हिंदी का क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर पीरियोडिक टेस्ट 2। प्रश्न तो मैं नहीं पढ़ने वाली, चलो कुछ कुछ पढ़ देती हूँ। बुद्धि विवेक का प्रयोग किस कार्य में होना चाहिए? सभी प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष ही है ना, को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन निष्कर्ष रीजन असर्शन है क्या? ऐसा लग रहा है। तो ये सेक्शन ए था बेसिकली। सेक्शन बी इज़ व्हाट? निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों, सॉरी यार, कैसे लिखा हुआ है प्रश्न भी, सॉरी या तो मुझे ही पढ़ना नहीं आ रहा। वट एवर, 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई भी 4 चुन के उत्तर देने ही पड़ेंगे, बस एक ही है जिसका हमें उत्तर नहीं देना है। इनमें से भी सेम वही है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मैं प्रश्न पढ़ूं क्या? स्टेशन पर आने वाली सभी गाड़ियां देरी से आएंगी। रेखांकित पदबंध भेद बताइए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण होते हैं। पता नहीं यार, ये नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से। वाक्य में से संज्ञा पदबंध चुनकर संज्ञा बतानी है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें से भेद लिखिए। चलते चलते थक गया, भेद लिखिए अगेन। सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं? ओके। वाक्य में रेखांकित मतलब अंडरलाइन करे हुए सेंटेंस का भेद लिखिए बेसिकली। आगे देखते हैं। भारतीय प्रशासक सेवा में चयनित होने के लिए डैश करनी पड़ती है। उपयुक्त मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक दिया गया उसको भरना है बेसिकली। समुद्र किनारे शाम को तंतारा रोज वामिरों की डैश। निराशा के बादल फटना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शैलेंद्र, और वाक्य में प्रयोग मुहावरे का सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब उस मुहावरे का अर्थ पता हो बेसिकली। तो मुहावरों के अर्थ पता होने चाहिए ना, तभी हम उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपये, पारिश्रमिक पूरा एडवांस। अच्छा, दिए गए वाक्य में से मुहावरा चुनकर उसका उपयोग करते हुए एक नया वाक्य बनाइए। ओके। आवाज़ उठाना मुहावरे के लिए उचित अर्थ लिखिए। देखा, मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए ना हिंदी में, तो इस पे तो क्वेश्चन आते ही हैं। आगे देखते हैं। और क्वेश्चन पढ़ने के लिए जो मैंने गलतियां करी हैं उसे नज़रअंदाज तो नहीं, उसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। आगे देखते हैं। अच्छा, निम्नलिखित साखियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पोयम में से क्वेश्चंस हैं क्या? जीवन में निर्धारित लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कवि को किस बात का डर है? कवि समर्थ भाव किसे मानता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अच्छा, प्रश्न हाईलाइटेड में है ना। ए कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सर्वाधिक उचित विकल्प को चुनकर लिखिए। कारण ए, और नहीं सॉरी, कथन ए एंड कारण आर। ओके। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। कथन से निष्कर्ष निकलता है कि क्या? इस गद्यांश का सूत्रधार आप किसे मानते हैं? अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मीरा का अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव अपने शब्दों में लिखिए। मानवता एक नैसर्गिक गुण है जो मनुष्य को पशुओं से पृथक करता है। आज के संदर्भ में मनुष्यता कविता किस प्रकार सार्थक सिद्ध होती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में वो ये बोलना चाह रहा है, जितना मुझे समझ में आया है। हालांकि बहुत पहले पढ़ी थी मैंने ये पोयम एंड चैप्टर्स एंड वट एवर दे आर, कि इंसान जानवर से कैसे अलग होता है ना, वो एक्सप्लेन करो। मतलब इंसान कैसे, कौन से गुण हैं जो उसको पशु पक्षियों से अलग बनाते हैं। बट आज के टाइम तो पशु पक्षियों से गिरा हुआ इंसान हो रखा है। मतलब पता ही है सबको वट एवर कि इंसान क्या है आज के टाइम में। तो उसको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द पोएम, कि मानवता जो कविता है क्या वो मतलब उसको फुलफ़िल कर पा रही है कि इंसान ऐसा होना चाहिए करके आज के टाइम के हिसाब से। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, तंतारा ने ऐसा क्यों कहा होगा?
रूढ़ियाँ जब बंधन बन भोज भोज बनने लगें तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आर्टिकल राइटिंग है यार ये हिंदी में। एक मिनट यार, एक तो ये सीधा क्यों नहीं टिक रहा क्वेश्चन पेपर। फाइनली टिक गया। पुस्तकालय का अर्थ और प्रकार। पुस्तकालय मित्र के समान। आवश्यकता और प्रयोग। पहला है टॉपिक लाइब्रेरी बेसिकली। विद्यार्थी जीवन और फैशन। फैशन क्या है? विद्यार्थियों पर बढ़ते फैशन का प्रभाव। बुरा अच्छा दोनों ही होता है, हर चीज़ का प्रभाव। दुष्प्रभावों से कैसे बचें? अब जब गंदे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, प्रोस कॉन्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, डीमेरिट मेरिट, तो डीमेरिट से बचने का तरीका भी तो, सॉल्यूशन भी तो देना पड़ेगा ना जब डीमेरिट बताए हैं तो। स्वदेश प्रेम। पैट्रियोटिज्म, देश हमारी अस्मिता की पहचान, मनुष्यता का विकास, राष्ट्रीय विकास। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन पेपर यहाँ समाप्त होता है। एंड सबसे अच्छा क्वेश्चन तो भाई ये मानवता, मतलब क्या ही बोलूँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ख वाला जो है, मैं बता ही देती हूँ, ये सबसे सही क्वेश्चन लगा है मुझे। वट एवर इट इज़, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।